ओम शांति। अनेक कामनाओं के बंधन भी मनुष्य के लिए भारी बंधन हैं। वो अपने लिए भी हैं और दूसरों के लिए भी। एक पत्नी अपने पति से कई मांग रख लेती है। पति के लिए कहीं कहीं बहुत कठिन भी हो जाता है। एक पति पत्नी से कई कामनाएं रख लेता है, उसको पूर्ण करना पत्नी के लिए भी कठिन हो जाता है। बात केवल विषय विकारों की कामना की नहीं है, और अनेक कामनाएं मनुष्य के मन में रहती हैं। कई माताएं बहनें एक कामना रखती हैं कि मेरा पति अपनी माँ से कोई नाता न रखे, अब केवल नाता मेरे से रहे, अपनी बहनों से भी कोई नाता न रखे। और पति के लिए ये बहुत बड़ा बंधन बन जाता है। वो न इधर जा सकता ना उधर, घर में क्लेश हो जाता है और ये क्लेश बहुत बड़ा बंधन बन जाता है। योग तो दूर, जीवन की शांति भी नष्ट हो जाती है। हमारी बहनों को भी ये समझ लेना चाहिए। संबंध अलग अलग होते हैं। पत्नी का संबंध अलग, तो वो उसकी माँ भी तो है, बहनें भी तो हैं, उनका संबंध अलग। एक व्यक्ति को अपने कई संबंध निभाने होते हैं। मैंने ऐसे कई केस देखे कि ऐसी बहनों ने अपने पति का नाता अपने परिवार से तुड़वा दिया और फिर वो अकेले जाकर रहने लगे, और फिर दोनों की भी नहीं चली, दोनों का मनमुटाव बढ़ता गया, जीवन संघर्ष बन गया। अब वो जो लड़का है वो बेचारा सोचता है मेरी तो दुर्गति हो गई, मैं कहाँ जाऊं, परिवार वालों से इसने नाता तोड़वा दिया है, उधर इससे भी मेरा नाता अच्छा नहीं रहा। समझें हमारी माताएं बहनें, नई लड़कियां थोड़ी बुद्धिमान समझदार बने। जीवन जीने का सुख कैसे मिलेगा उसका मार्ग समझ लें। अकेले चलने से तो कुछ नहीं होगा ना। जीवन में सबका साथ होता है। सास हो सकता है आपको बहुत प्यार करे। कईयों का इसके विपरीत होता है कि पति का अपनी माँ से ही बहुत लगाव होता है, वो अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं देता। ये भी बहुत बड़ा बंधन है और जीवन के सुखों को नष्ट करने वाला होता है। ऐसी कामनाएं जो निगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं वो मनुष्य के लिए बंधन हैं। इन कामनाओं को हम शुभ कामना में बदल दें। हम शुभ कामना भी तो रख सकते हैं, दूसरों का कल्याण हो, दूसरे भी सुखी हों, दूसरे के संबंधों में भी प्रेम बढ़े, दूसरे भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। लेकिन अपनों के लिए तो मनुष्य शुभ कामना रखता है, दूसरों के लिए नहीं। और इसमें नुकसान क्या होता है, ईश्वरीय ज्ञान हमें क्या सिखाता है? अगर आपकी शुभकामनाओं के साथ आपका स्वार्थ या मोह ममता भी है तो शुभकामनाओं का प्रभाव बहुत कम रह जाता है, क्षीण हो जाता है। अगर बच्चे आपकी उन कामनाओं को, शुभकामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाते तो आप इरिटेट होते हैं, आप बहुत उदास होते हैं, खुशी नष्ट हो जाती है। तो शुभकामनाएं भी रखें, लेकिन परिणाम को स्वीकार भी करें, तो ये शुभकामनाएं भी बंधन नहीं बनेंगी। तो आओ हम सभी एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान दें। हमने किस किस से क्या क्या आश लगाई हुई है, किस किस से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस मन में बोई हुई हैं, हमने बीज बोए हुए हैं। और यदि वो उस तरह नहीं करते, उस तरह का व्यवहार नहीं करते, उस तरह की इच्छा पूर्ण नहीं करते, तो हमारी स्थिति कैसी रहती है? हमारे लिए ये बात कितना बड़ा बंधन बनकर रह जाती है जीवन में। जो ईश्वरीय ज्ञान योग के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें समभाव धारण करना चाहिए। कोई व्यक्ति एक मेरा ही बनकर रहे, चाहे बहनें बहनों की बात हो या बहनें भाइयों की हों या भाइयों भाइयों की हों। इससे थोड़ा ऊपर उठ जाएं। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। हमें सबको सुख देना है, सबसे शुभ भावनाएं लेनी हैं। ये हमारी श्रेष्ठ कामना होनी चाहिए। कामनाएं मनुष्य को कमज़ोर करती हैं।
जहाँ ये कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं वहाँ मनुष्य अच्छाई की ओर नहीं बढ़ पाता है। बाबा ने बहुत ध्यान दिलाया इन पर कि अपनी कामनाओं को शुभ कामनाओं में बदलो, और ये जो कामनाओं की अति रहती है इसको ड्रामा के ज्ञान को याद रखते हुए सभी आत्माओं का अलग अलग पार्ट है, इसका अभ्यास करते हुए सबकी बुद्धि अलग अलग है, संस्कार अलग अलग हैं, कामनाओं से रहित जीवन जिएं तो योग युक्त हो जाएंगे। ओम शांति।